हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा सेशन रहने वाला है फंक्शन चैप्टर जेई मेंस 2025 के पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चन है वो जो हम जेई मेंस के एग्ज़ाम को टारगेट लेके चल रहे हैं। बेसिकली 2025 और 2026 के जेई मेंस का जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है फॉर स्टूडेंट्स, उनको बेसिकली हम टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुका हूँ कि अगर आप रेगुलर क्लासेस में रहते हैं या रेगुलर सेशन अटेंड करते हैं तो ये सेशन जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम जितने भी पीवाईक्यूज है वो डिस्कस कर रहे हैं, साथ के साथ यहाँ पर उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो भी गेन करेंगे एंड देन कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। बेसिकली कौन से मैथ्स के जो पीवाईक्यूज में है वो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिए कि एट द लास्ट आपका कितना स्कोर रहता है। ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि अ फंक्शन रियल टू रियल नंबर, और फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, एफ एक्स का एक फंक्शन दे रखा है और एक दे रखा है एफ एक्स प्लस वाई का एक फंक्शन दे रखा है, और आपको बताना है कि आई 1 से 5 तक ये जो मॉडल ऑफ एफ आई है ये कितना होगा, जिसमें 28 मल्टीपल भी दे रखा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए पहले वो समझते हैं कि आप बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नंबर्स के साथ में हिट एंड ट्रायल लिख लेंगे। लाइक जैसे एक बार ट्राई करते हैं वाई को 0 पुट करके, कौन सा एक्सप्रेशन है, जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन, तो यहाँ से हमें मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ जीरो प्लस वन, और देन उसके बाद ये वैसे भी आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया। एफ जीरो की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -1 आएगी। ऐसे ही एक बार एक्स जीरो पुट करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन में, तो एफ जीरो पूरा एक्सप्रेशन ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्या बचेगा बी, और एफ जीरो की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर लिए -1, इसका मतलब बी की वैल्यू भी कितनी होगी, तो -1 जाएगी। क्लियर है ये। चलो बी का जो आपका वैल्यू था, जो कांस्टेंट वैल्यू था वो हमें मिल गया। अब हम डिफाइन करते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एक काम करते हैं, ए के लिए ना एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -1 यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो जो सेकंड एक्सप्रेशन है वहाँ से रिजल्ट आएगा 1 - 1 इज इक्वल टू F1 F-1 प्लस 1 एंड प्लस 2/7। इसकी वैल्यू एफ कितनी हो जाएगी, F0, और F0 हमारे पास कितना है, -1 आया। ये F1 और ये F-1, अब इसको कैसे सॉर्ट करेंगे, तो आप एक काम करते हैं कि जो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसमें x की जगह एक बार 1 और एक बार -1 पुट करते हैं। लाइक अगर मैं 1 पुट करता हूँ क्या एक्सप्रेशन आएगा, 2 + 3a प्लस a+2 a-1। ठीक है, a-1 और साथ के साथ आ जाएगा प्लस b, और अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा 2 + 3a एंड ये माइनस का हो जाएगा पूरा एक्सप्रेशन, a+2 और a-1 और साथ के साथ b आएगा, एंड इन दोनों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा, 9/7 होगा। ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 इज इक्वल टू 4a + 6a प्लस का 2b। अच्छा बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मिल चुकी है, कितनी पुट कर देते हैं अपन, -1, और साथ में कितना आ रहा है, प्लस का 9/7। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ तो क्या रिजल्ट आएगा, 6a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये पूरा डाटा इधर शिफ्ट करेंगे तो इट्स बिकम एलसीएम में माइनस का ये हो जाएगा 30/7, 7 एलसीएम आएगा -30/7, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/7 आ जाएगी। ठीक है, ये चलो एक चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो गई कि यहाँ पे ए और बी कितना है, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये ए और बी के रेस्पेक्ट में जो हमें एक्सप्रेशन मिला ना एफ एक्स का, वो क्या होगा, तो एफ एक्स का एक्सप्रेशन मिलेगा 2 + 3 होता है, ए की वैल्यू आई -5/7, तो ये हो जाएगी -15/7 एक्स स्क्वायर, और साथ के साथ क्या आ रहा है, a+2 आ रहा है, मतलब -5/7 + 2 एंड -5/7 -1, और साथ में एक्स आई और बी की वैल्यू कितनी आई है, -1 है। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ तो मुझे एफ एक्स क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा -1/7 एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 9/12 माइनस का हो जाएगा 3/4x, और साथ के साथ कितना है, -1। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, कौन सा, फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब इसी की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, समेशन ऑफ आई एफ आई जो है उसका मॉड निकालना है। इसका मतलब है कि हम इसका समेशन निकाल देते हैं जहाँ पे आई की वैल्यू होनी चाहिए 1 से लेके 5 तक, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मॉड में होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना एक्स स्क्वायर को, और 1 to 5 है, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एक टर्म फॉलो करनी पड़ेगी जो कौन सी होती है, समेशन एन स्क्वायर का, जो कि क्या रिजल्ट होता है, n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है, और एक समेशन आपको लेना पड़ेगा n का, जो कि कितना होता है n+1 डिवाइड बाई 2। ये दो रिजल्ट हमारे यहाँ पे फॉलो करेंगे। पहले बात करें एक्स स्क्वायर के साथ में, तो कितना आएगा, -1/7, n यहाँ पे 5 है,
तो 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइड बाई 6। और x का अगर समेशन देखें तो उसमें लग जाएगा ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा -3/4, 5 इंटू 6/4 एंड -1 जो है ना इसका समेशन होगा फ्रॉम 1 टू 5, 5 हो जाएगा। ये पूरा सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा -50/7, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा यहाँ 2 आएगा तो ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 45/4 और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 5। ये रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया। अब हमें ना इसमें 28 साथ में मल्टीप्लाई और कर रखा, तो एक काम करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कर देते हैं 28 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा ये वैल्यू होनी चाहिए सारी पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर आंसर नेगेटिव आता है तो इट बिकम पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए कितना होगा 55, ये कैंसिल आउट करोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 28 मल्टीप्लाई करोगे इट बिकम 220। मैं यहाँ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ 7 की टेबल में कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 310। और यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में कितना 140। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे आएगा 315, अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को ऐड करूँ तो मेरा रिजल्ट आएगा 675, जो है वो मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर जो 4th है वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट अगर आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हैं देन आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट फाइन मिल ही जाएगा। ये चलिए आगे अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक फंक्शन दे रखा है और सेम इसमें समेशन निकालना है कहाँ से, उस फंक्शन का वैल्यू 1 से लेके 81 के बीच में, और फंक्शन क्या है k/82। ठीक है, तो पहले एक बार इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ 1 से लेके 81 तक तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से ये रिजल्ट हटा देता हूँ। एक्सपेंशन में स्टार्ट होगा कहाँ से 1/82, 2/82, 3/82 एंड सो ऑन, कब तक चलेगा 80/82 एंड 81/82। ये कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा एक्सपेंड होगा। अब इस पूरी सीरीज को अगर हम अरेंज करके लिखे ना तो कुछ ऐसे भी बन सकती है, लाइक जैसे 1/82 और जो लास्ट टर्म है ना उसको लिखा जा सकता है 1/1/82 बन सकता है ना। तो इसका मतलब एक पूरी की पूरी टर्म ये बन गई, ऐसे पूरा पेयर बन गया। ऐसे ही f 2/82 के साथ में क्या लिखा जाएगा 1 - 2/82, एक पेयर ये बनेगा। ऐसे कितने पेयर बनेंगे, ऐसे हमारे पास कुल पेयर बनेंगे 40 पेयर बनेंगे। लेकिन अभी भी एक वैल्यू बच जाएगी, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू बच जाएगी हमारे 41/82 जो है ना, ये एक अभी एक्सप्रेशन हमारे लास्ट में जाके बच जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा बिकॉज ये 1/2 बन जाएगा। अब देखते हैं कि ये हमारी हेल्प कैसे करेगा। तो गिवन फंक्शन क्या है, तो गिवन फंक्शन दे रखा है 2 की पावर x प्लस √2 है। मैं काम करता हूँ इसमें ना x को रिप्लेस कर देता हूँ किससे 1 - x से। तो जब मैं 1 - x से रिप्लेस करूँगा तो ये होगा 2 1 - x 2 1 - x एंड प्लस √2। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट आएगा, लाइक आप इसमें से इसको थोड़ा सा एक बार अरेंज कर लीजिए। लाइक 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 2 की पावर x, इधर भी 2 अपॉन 2 की पावर x और ये कितना हो गया प्लस का √2। ये अगर सॉल्व किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम, रिजल्ट आएगा 2 अपॉन में 2 प्लस √2 इंटू 2 की पावर x। √2 कॉमन लेंगे तो f1 - x आ जाएगा। ये मैंने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गए √2 और यहाँ बच गए 2 की पावर x। ये रूट आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर आफ्टर रैशनलाइज, तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये तो किसका आया था एफ एक्स का आया, और ये जो एक्सप्रेशन है ये f1 - x का। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, तो इन दोनों को एडिशन पे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा, दोनों का देखो डिनोमीटर सेम है, इसका मतलब एलसीएम दोनों का क्या आएगा 2 की पावर x प्लस √2। तो ये जो डिनोमीटर है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों सेम आए तो आंसर वैल्यू कितनी होगी
वन हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना ऐसा वाला, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, वन होगी। और यही तो हमें चाहिए था यहाँ पर कि एफ ये एक एक्स का काम कर रहा है, ये वन माइनस एक्स, ऐसे ये एक्स का काम कर रहा है, ये वन माइनस एक्स का काम कर रहा है। कितने पेयर तक, 40 पेयर तक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वन प्लस वन कब तक चलेगा, 40 पेयर में। और साथ के साथ रिजल्ट एक और है जो 41/82 लिखा, जिसको हम लिखते हैं F1/2। अच्छा, F1/2 कैसे निकालोगे, ये काम करता है, जो हमारे पास फंक्शन था ना ये वाला, ये हमारी हेल्प करेगा यहाँ पे F1/2 निकालने में। कितना होगा, 2 की पावर 1/2 मतलब √2, ये भी √2 और ये भी √2। जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसका मतलब ये तो होगा 40 और ये प्लस का 1/2। इसका मतलब जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, 81/2 इसका फाइनल आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो हमारा मैच हो रहा है। क्लियर है ये। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक फंक्शन दे रखा है जिसमें डोमेन है 0 to 3 और जो रेंज है वो कैपिटल है। अब रेंज आपके पास गिवन नहीं है, तो पहले एक बार देखिए इसकी रेंज क्या हो सकती है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 7, ये आपके पास फंक्शन है। तो रेंज निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले एक बार। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, कितना होगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। और अगर इसको इक्वल टू 0 करो तो मेरे पास फैक्टर मिलेंगे 6, एक मिलेगा x-2 का और एक मिलेगा x-3 का। मतलब यहाँ पे ना दो पॉइंट मिलेंगे, एक 2 और एक 3। एक हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट था जो उसी में लाइक कर रहा था 0। अगर मैं तीनों पे वैल्यू निकालूँ ना तो कितनी मिलेगी, लाइक 2 पुट करने पे, 2 कहाँ पे, ओरिजिनल जो एफ एक्स था उसके अंदर। तो अगर मैं एक्स की जगह 2 पुट करूँ तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 72 प्लस 7। और ये जो रिजल्ट सिंप्लीफाई होगा ये हमें कितना आएगा, ये मिलेगा 35 मिलेगा, ठीक है। और यही अगर मैं एक्स की जगह 3 पुट करूँ तो 2 इंटू 27 माइनस 15 इंटू 9 और ये हो जाएगा 108 और प्लस का 7। ये जो सॉल्व होकर आएगा ये कितना होगा, ये हो जाएगा 54, ये 135। इसका मतलब ये होगा 34 हो जाएगा। और 0 पुट करने पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी मिल रही है, 7। तो मिनिमम वैल्यू तो हो गई 7 और मैक्सिमम कितनी हो गई, 35। इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 7 से लेके 35 के बीच की होगी। क्लियर है। ये तो हो गया फंक्शन एफ एक्स का हो गया। सेम देखते हैं फंक्शन जी एक्स। इसमें दे रखा है कि दोनों फंक्शन ऑन टू है और सेट जो बिलोंग कर रहा है ए और बी दोनों से। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये देखना। इसका मतलब है कि ए के तो पता चल गया हमारे पास ये एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे ए के, 7 से 35 के बीच में जो इंटीजर्स है। तो टोटल एलिमेंट होंगे 29 होंगे। मतलब आप काउंट कर लीजिए 7 से 35। अगर किसी को नहीं पता तो ऐसे कर सकते हैं, 7 में से 35 में से 7 माइनस कीजिए एंड +1 कर दीजिए तो कितना आएगा, 29 आपके ये एलिमेंट होंगे। अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं जी एक्स की। कितना दे रखा है, एक्स की पावर 2025, एक्स की पावर 2025 +1। इसमें मैं +1 और -1 कर देता हूँ तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 2025 +1 ही मिलेगा, ठीक है। वैसे तो इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमारे पास इसकी डोमेन दे रखी थी ना, कहाँ से कहाँ तक दे रखी, 0 से लेके इन्फिनाइट, इसी से हम गैस कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी रेंज क्या होगी। लाइक जैसे अगर x 0 पुट करूँ तो जो आपका जी एक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 माइनस 1, ये भी 0 मिलेगा। और अगर x की जगह मैं इन्फिनाइट पुट करूँ तो जी एक्स जो है वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 1। इसका मतलब इसकी जो रेंज है जो हमारे पास b बोला गया है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 1। मतलब 1 इंक्लूड नहीं होगा बट 0 इंक्लूड होगा। अब इसके बीच में कितने इंटीजर है, तो इसके बीच में एक ही इंटीजर है जो कि कितना है, 0 है। तो ओवरऑल कितने इंटीजर हो गए उस सेट के अंदर, टोटल इंटीजर्स हो गए आपके 30 इंटीजर्स वाले एलिमेंट्स हो गए जो आपसे पूछे गए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा और आपका सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए क्लियर है ये। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि ये एक आपका लॉग के अंदर फंक्शन है जिसकी डोमेन क्या है, अल्फा और बीटा है। ऐसे एक और फंक्शन दे रखा है लॉग का जिसमें इसकी डोमेन क्या है, गामा और डेल है। तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल सा आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि लॉग के अंदर अगर यहाँ पे ई एक्स या ए एक्स हो ना तो एक्स जो है ना ये शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और अगर यहाँ ए है ना तो ए होना चाहिए ग्रेटर देन ये भी 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो दो एक्सप्रेशन दे रखे, दोनों में आपके पास में जो कंडीशन है ना कौन सी,
ये वाली 18x² माइनस 77 ये 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, इसमें इक्वलिटी लेस देन 0 हो जाएगी, दो फैक्टर बनेंगे, एक x-11 और एक x-7 जिसकी वैल्यू होगी 0 से छोटी। इसका मतलब है कि इसकी जो पॉसिबल वैल्यू होगी ना वो कौन सी होगी, ये होगी 7 से लेके 11 के बीच की। और अगर मैं इसको डोमेन से कंपेयर करूँ तो ये मेरा अल्फा हो गया और ये मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया। मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब दूसरे एक्सप्रेशन से बात करते हैं कि दूसरा एक्सप्रेशन क्या है। तो इसमें दो कंडीशन है, एक लिखा हुआ है log x-1 और एक आपके पास में ये वैल्यू दे रखी है जो फ्रैक्शन में है x² माइनस 3x माइनस 4 वाली। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन से क्या रिजल्ट आएगा कि x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 से बड़ी। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है ना ये वाला, ये भी हमें कुछ पॉसिबल वैल्यू देगा। कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी, अगर इसको मैं फैक्टराइज कर दूँ, वैसे तो 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो क्या फैक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा 2x+1 और दूसरा फैक्टर मिलेगा x-2। ठीक है, ऐसे ही डिनोमीटर में देखूँ तो इसके भी दो फैक्टर मिलेंगे, एक मिलेगा x-4 और एक होगा x+1। इन सब की वैल्यू नहीं 0 से बड़ी। लाइन ग्राफ बना के देना तो मुझे समझ में आएगा कि ये नंबर लाइक किसके में कर रहा है, एक तो है -1, एक है -1/2, एक है 2 और एक है 4। अब दोनों कंडीशन देखते हैं कि नंबर 1 से बड़ा भी होना चाहिए और नंबर इसके बीच में ग्रेटर देन भी होना चाहिए। पहले चेक करते हैं ग्रेटर देन कहाँ पे होगा, तो ग्रेटर देन होगा -1 से 2 के बीच में, 4 से इन्फिनाइट के बीच में ये ग्रेटर देन होगा। और अगर इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई करूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा नंबर होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन 4 टू इन्फिनाइट। मतलब इसकी जो x की रेंज होगी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 4 से लेके इन्फिनाइट तक पूरी होनी चाहिए। और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ उस रिजल्ट से तो ये मेरा है गामा और ये मेरा क्या है, डेल की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में आपसे ये तो पूछा गया है कि α² प्लस β² प्लस γ² कितना होता है, तो मतलब ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो लास्ट रिजल्ट आएगा कितना आएगा, दैट इज 49 प्लस 121 जो कि 160 होता है और 170 होता है, और ये 16 ऐड करोगे तो ये 186 इसका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड आपका यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि लॉग के अंदर ही प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है फिफ्थ, कि एक फंक्शन है रियल नंबर जिसमें जीरो एक्सक्लूड कर रखा है और फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन की वैल्यू दे रखी है कि f(x माइनस 6f(1/x) इज इक्वल टू 35/3x माइनस 5/2। ठीक है, इसमें आपको इस f(x) की वैल्यू निकालनी है क्योंकि यहाँ पे ये आपको f(x) पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इस f(x) को कैसे सिंप्लीफाई करें वो देखते हैं। अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जब भी आपके पास ऐसा कोई फंक्शन आए जिसमें एक नंबर ये और दूसरा उसका रेसिप्रोकल का फंक्शन दे रखा है, तो आप है ना x को यहाँ पे दूसरे फंक्शन के रिप्लेस कर दो। लाइक जैसे x को यहाँ पे रिप्लेस करते हैं अपन 1/x, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, f(1/x माइनस 6f(x), यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो x ऊपर आ जाएगा 35x/3 माइनस का 5/2 एज इट इज हो जाएगा। बाय यूजिंग एलिमिनेशन इस इक्वेशन को एक और सॉल्व करते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो एक आप ये काम कर सकते हो, आप x को a कंसीडर कर लो और f(1/x) को b कंसीडर कर लो। तो रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस 6b इज इक्वल टू 35/3x माइनस 5/2। दूसरा जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, b माइनस 6a इज इक्वल टू 35x/3 और माइनस का 5/2 ये एक्सप्रेशन आएगा। बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम b के एक्सप्रेशन एक जैसे कर लेते हैं या फिर a के कर लो, किसी भी कर लो, b के कर लेते हैं क्योंकि a तो हमें b को एलिमिनेट, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा 36, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो जब दोनों को ऐड करोगे ना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिजल्ट कितना आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 35 है, ये से कितनी बार कैंसिल हो रहा है 2 टाइम से, तो और यहाँ रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 35/3x प्लस 70x, और इधर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट 3 टाइम तो मतलब माइनस 5/2 और माइनस का 15 आएगा। तो एट द लास्ट जो रिजल्ट सॉल्व होकर आएगा वो आएगा -35 है। 35 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1/3x प्लस 2x और ये हो जाएगा 2 15 माइनस का 35/2 होगा। चलिए अब इस 35 को हटाते हैं तो यहाँ से ए मतलब कौन सा फंक्शन, मेरा f(x) मिल जाएगा। कितना आएगा, दिस इज माइनस, इधर शिफ्ट हो गया, दोनों टर्म्स माइनस की हो गई, ये 35 इसके डिवाइड में जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 1/2, ये मेरा मिल गया f(x) मिल गया। ठीक है,
चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये फंक्शन किसके इक्वल टू है, बीटा के। तो ऐसा कुछ बना है यहाँ पे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/अल्फा एक्स में क्या ऐड करना है, एफ एक्स, मतलब एफ एक्स कितना -1/3x -2x +1/2, इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू होनी चाहिए, बीटा के। अब लिमिट पुट करते हो तो ये इन्फिनिट बन जाएगा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे आइडेंटिटी मतलब कंपेयर कर लेते हैं, लाइक ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके साथ में एक 1/x जो किसके साथ में हो, जीरो के मल्टीपल में। अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1/x का टर्म क्या है यहाँ पर, 1/α-3 है, जो कि कितना है, जीरो है। और जीरो कब होगा, जब α-3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में। एक काम करते हैं, इसको 1/x के साथ में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि α-3 यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये पूरा का पूरा इन्फिनाइट बनना चाहिए। और इन्फिनाइट तभी बनेगा जब α-3 किसके इक्वल टू, जीरो के। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 3 हो जाएगी। और अगर मैं कांस्टेंट को कंपेयर करता हूँ तो बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2 मिल जाएगी। आई होप यहाँ से अल्फा और बीटा मिल गया, बस काफ़ी हमारे लिए। हमें रिजल्ट क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था α+2 बीटा। तो α+2 बीटा यहीं पे देखें, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 3 और बीटा की वैल्यू आई है 1/2। तो जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा हमारा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो यहाँ पे राइट चॉइस हो जाएगी। क्लियर है ये, चलिए ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें ना तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में अप्रोच फॉलो की है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा कि एफ 1/15, इसको अगर लास्ट टर्म के साथ में लिखा जाए ना तो उसको कैसे लिखेंगे जिससे थोड़ा सा एक्सप्रेशन आपका एक ड्यूएबल हो जाए, लाइक जैसे ऐसा कुछ करे जिससे एफ 1/50 का टर्म बने। तो एक काम करूँ, 4 में से माइनस कर दूँ 1/15, ऑब्वियसली 59/15 होता है। चलिए ठीक है, ऐसे ही और एक्सप्रेशन बन जाएंगे। एफ 2/15 है तो इसके साथ क्या लिखोगे, एफ 4-2/15, बिकॉज इसके जस्ट अगली टर्म होगी कौन सी होती है 58/15, जो कि इसके इक्वल टू। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन है। और कितने एक्सप्रेशन आएंगे, अगर 59 यहाँ पे लास्ट नंबर है तो इसका मतलब है 29 एक्सप्रेशन तो आपके ये वाले आएंगे, मतलब 29 पेयर तो ये आएंगे। और एक पेयर अभी भी इसमें भी बच रहा है, कौन सा बच रहा है वो वाला, वो बच रहा है 30/15। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बट यहाँ से थोड़ा सा आपका टास्क इसमें भी थोड़ा सा टफ कर रखा है, बिकॉज ये टर्म इतनी ईजी नहीं है कि आप डायरेक्ट आप एक्स को रिप्लेस करें 4 - x से और सॉल्व हो जाए, नहीं, थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका भी हिंट मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसको ऐसे एक्सपेंड कीजिए इससे आपकी थोड़ी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए। एक काम करते हैं कि जो टर्म है ना इसमें कॉमन लेते हैं, लाइक जैसे 2 है मतलब 4, तो 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 x और इधर भी 4 बचेगा। इस वाले नीचे वाले टर्म में देखो ना तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा 2 x, इधर बच रहा है 8 × 2 x और इधर बच रहा है 16, ये 2 टाइम कैंसिल आउट। और अगर इसकी ये जो नीचे वाली टर्म है ना इसका अगर एक्सप्रेशन देखो तो ये कंप्लीट पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, जो कि किसका है, ये टर्म है हमारी 2 x + 4 का होल स्क्वायर के, मतलब ये एक टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो एफ एक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2/2 x + 4। आई थिंक अब आपके लिए थोड़ा सा इजी है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे। आप यहाँ पे x को रिप्लेस कीजिए किससे, 4 - x से, देन आपको एक और एक्सप्रेशन मिलेगा और रिजल्ट फिर सॉल्व होकर आप यहाँ पे इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो सकता है ये। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि फंक्शन दे रखा है ये वाला एफ एक्स का और जी एक्स का फंक्शन ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो डोमेन ऑफ किसकी पूछी है, फॉग, मतलब एफ ऑफ जी एक्स पूछा गया। अब एफ ऑफ जी एक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे एफ में एक्स का फंक्शन है ना वहाँ पे क्या पुट करना है आपको, जी एक्स का, मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ई, और जो एक्स है वहाँ पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, कौन सा, x⁴ - 2x³ + 3x² - 2x + 2, और डिवाइड में क्या आएगा 2x² - 2x + 1। अब इसकी डोमेन बतानी, अब इसकी डोमेन में लास्ट ऐसा क्वेश्चन एक किया था जिसमें लॉग में ये जो एक्सप्रेशन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव कैसे होगा, एक ही इसकी कंडीशन हो सकती है क्या, कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन बना ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये पूरा वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मतलब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये भी पॉजिटिव और न्यूमरेटर का भी पूरा फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। नीचे वाली वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पॉजिटिव मिल रही है, कैसे कि अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो रिजल्ट आएगा कितना,
4 माइनस 8 जो कि लेस देन 0 होता है, और जिसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है ना, वो इक्वेशन हमेशा क्या रहती है, वो हमेशा आपकी पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब यहाँ से इसका तो कोई लोड नहीं है आपको, ये तो आपकी हमेशा क्या हो गई, पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब बात करते हैं अपर जो न्यूमरेटर में उसके बारे में, क्या ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्या, चेक करें। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा है ना अरेंज कर लेते हैं, लाइक जैसे एक्स की पावर 4 माइनस 2x³ और जो 3x² है ना, इसमें सिर्फ एक x² यहाँ रखते हैं। एक x² आप अलग से रखो कहाँ पर, -2x और +1 के साथ में, और एक x² शिफ्ट कर दो ओनली +1 के साथ में। ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करें, लाइक जैसे x² अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा x² -2x + 1 जो कि किसका होता है, x - 1 का होल स्क्वायर, ये भी x - 1 का होल स्क्वायर, और ये आपके पास में x² + 1। ये सारी वैल्यू क्या है, दिस वन इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होती है और ये भी पॉजिटिव होती है फॉर ऑल रियल नंबर। मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, कहाँ पे, फॉर x ऑल रियल नंबर। सिमिलरली ये जो एक्सप्रेशन था, ये भी x ऑल रियल नंबर पे फंक्शन क्या था, ग्रेटर देन 0 था। इसका मतलब है कि इसकी जो डोमेन होने वाली है वो क्या होने वाली है, ऑल रियल नंबर होने वाली है। क्लियर है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी थी कि हाँ कैसे इस चीज़ को अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्पेशली जो पॉजिटिव फंक्शन होते हैं उसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गिवन एक्सप्रेशन है कि 16 cos x cos π/3 माइनस एक्स cos π/3 प्लस एक्स और साथ में दे रखा sin 3x और cos x। इसकी रेंज क्या दे रखी है, अल्फा और बीटा। तो आपको बताना है कि ये जो अल्फा बीटा है ना, इस एक्सप्रेशन ये जो लाइन है इसकी कितनी डिस्टेंस पे है ये। तो पहले अपन समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पहले मैं आपको एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है cos x cos π/3 माइनस एक्स एंड cos π/3 प्लस एक्स। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को समझते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। तो इसका रिजल्ट होगा, फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर n-1। कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो 3 - 1 एंड cos 3x, मतलब ये रिजल्ट होगा कितना, 1/4 cos 3x। तो मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ, कौन सा एक्सप्रेशन, एफ एक्स के साथ जो लिखा गया है 6 + 16 और इसके बाद का जो रिजल्ट हो किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/4 cos 3x, और उसके बाद साथ में क्या है, उसके साथ में sin 3x और cos cos 6x हो गया। ये 4 टाइम कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं इस 4 के डिवाइड में लिखूँ, मल्टीपल में लिखूँ प्रोडक्ट की, तो ये मिलेगा 6 + 2 × 2 cos 3x और sin 3x। इस एक्सप्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि कितना होता है, ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा कितना, sin 6x। और फिर से एक और एक्सप्रेशन और मिल गया, इसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो कि कितना होगा, sin 12x होता है। तो हमारे पास जो एफ एक्स है ना, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब पॉइंट आता है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो अब देखो रेंज निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है कि साइन जो 12x है ना, ये लाई करता है -1 से +1 के बीच में, फिक्स रहता है ये। तो इसका मतलब है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है ना, दैट शुड बी ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी, 6 - 1 मतलब 5, और मैक्सिमम कितनी होगी, 6 + 1 7, मतलब किसके बीच में लाई करेगी, 5 और 7 के बीच में। ये मेरा क्या है, ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। तो पहला यहाँ पर टास्क खत्म हो गया अल्फा बीटा का। सेकंड बोला कि डिस्टेंस कितनी होगी लाइन से। तो पहले इसका भी कॉन्सेप्ट समझ ले क्या होता है। अगर कोई लाइन ये वाली है, दैट ax + by + c, और ये पॉइंट जो है ना, ये है x1 और y1। तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी, तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, ax1 + by1 + c डिवाइड बाई a² + b² हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर यही एक्सप्रेशन इसके लिए बोला गया, तो फॉर्मूला क्या बनेगा डिस्टेंस का, इक्वेशन क्या थी, 3x मतलब 3 × 5 4y 7 × 4 प्लस का 12 और डिवाइड में क्या, उनके कॉफिशिएंट वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट उनका स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आएगा आंसर, ये होगा हमारा 15 + 28 + 12 डिवाइड बाई 5, जो कि एडिशन में कितना होता है, दिस 40 + 50 55 डिवाइड बाई 5, आंसर वुड बी 11। 11 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बेसिक फंक्शन बेस के क्वेश्चंस थे, जहाँ पे जो सबसे कॉमन टर्म थी वो थी दैट रेंज एंड डोमेन। कैसे निकालते हैं इसका आइडिया होना चाहिए। हर एक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन देखे हमने, लॉगरिथम के देखे, ट्रिग्नोमेट्री के देखे, एंड देयर आर सो मेनी टर्म्स। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा।
हम अगले सेशन में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे अदर चैप्टर्स के। आप जुड़े रहिए और हर एक क्वेश्चन को जो है वो एट द एंड तक जो है ना वो सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।